इस शहर की गलियों में बिल्कुल घूमते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे कि आप हज़ारों साल पुराने ज़माने में चले गए हों। इतना कदीम शहर है। तारीख़ दानों के मुताबिक इस शहर की जो तारीख़ है 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस शहर पे कब्ज़े की जंग हमेशा से रही है। आप इसकी तारीख़ उठा के देखें, इस पे मसीही, मुसलमान, यहूदी और रोमन्स, पर्शियंस, इसके बेबीलोनियंस, ये सब आपस में लड़ते आए हैं। ये शहर कई दफ़ा तख्तो ताराज हुआ। इसके गलियों में, इसके बाज़ारों में खूनों की नदियाँ बहाई गईं और कई दफ़ा ये शहर मलिया मेट हो गया, यानी कि सफ़ा हस्ती से मिट गया। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो नया हुक्मरान आता था इसको बसाता था। फिर जब रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी कबूल की तो उसके बाद उन्होंने शहर को बड़े चाव के साथ आबाद किया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फ़तह किया था और जहाँ की जो मुशरिक कौम थी उसको उन्होंने शिकस्त देके इस शहर को यानी कि मुसलमानों के लिए हासिल किया था। बेसिकली उन्होंने बनी इसराइल के लिए हासिल किया था और उसके बाद बनी इसराइल वाली पे फूले फूलते रहे। फिर हज़रत दाऊद के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की और उन्हीं की हुकूमत के दौरान वहाँ पे उस हैकल की बुनियाद रखी गई थी। बेसिकली थी तो वो मस्जिद, लेकिन यहूदी उसको अपना हैकल मानते हैं और वही हैकल और या मस्जिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए से बनवाई थी। ये शहर पहाड़ियों पे आबाद है, इसलिए जो है ना काफ़ी ऊंचा नीचा है, तो इस शहर की ज़ियारत के लिए आपके पास स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टेमिना होगा तभी आप ऊपर नीचे जा सकेंगे। जैसे कि सामने देखें काफ़ी चढ़ाई है और ये सारी ऊपर जा रही है। इसकी जो मौजूदा तामीर है वो तो है उस्मानी तुर्कों के ज़माने की। अपने 400 साल हुकूमत में उन्होंने शहर को असर नौ तामीर किया। ये जिन बाज़ारों और गलियों में मैं इस वक्त घूम फिर रहा हूँ, आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले 1099 में जब सलीबी यहाँ पे आए तो उन्होंने इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी और यहाँ पे बेदरे कत्लेआम किया, जिसमें उन्होंने यहूदियों का और मुसलमानों को तो कत्लेआम किया ही, लेकिन साथ उन्हें दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले थे, ईसाई थे, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। आइए अब आपको लिए चलते हैं चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जो कि शहर यरूशलेम में ईसाइयों का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम है। जिस जगह ये चर्च वाक़या है इसके बारे में क्रिश्चियंस का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके अक़ीदे के मुताबिक यहाँ पे सलीब चढ़ाया गया था और यहीं पे उनकी मौत वाक़या हुई और फिर यहीं पे उनको दफनाया गया। फिर ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद वो दोबारा ज़िंदा हो गए तो उनको अल्लाह ताला ने आसमानों पे दोबारा उठा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक भी अपने दौरे ख़िलाफ़त में इस चर्च के अंदर तशरीफ़ लाए थे, तो यहाँ का जो चर्च पादरी था, चीफ़ पादरी, उसने उनको यहाँ के चर्च की ज़ियारत करवाई।
तो इसी दौरान ज़ोहर या असर का टाइम हो गया, तो आपने नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। पादरी कहने लगा कि आप इसी चर्च के अंदर नमाज़ पढ़ लें, लेकिन आपने उससे मना फरमा दिया और चर्च से बाहर निकल के एक मकाम पे नमाज़ पढ़ी थी। वहाँ पे आज हज़रत उमर वाक़ है। तो चलती हैं वहाँ पे और जाकर हज़रत उमर फ़ारूक की मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। यह जी मस्जिद उमर फ़ारूक, जहाँ पे आपने आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी, और ठीक उसी मकाम पे यहाँ पे बाद में मस्जिद बना दी गई थी, जो कि सलाहुद्दीन के बेटे ने बनवाई थी। बतरक الروم اسمه سفرونس وأعطاه مفاتيح القدس، وعندما يقدم العصر جاء أن يصلي في، سمح له أن يصلي في كنيسة القيامة، وهو رجل عادل خليفي، منع أنه يصلي لأنه قال في المستقبل بصير اختلاف بين المسلمين والنصارى، وأبعد حوالي 50 متر وصلى صلاة العصر وأعلنه هذا مسجد. وهذه هي العهدة العمرية اللي كتبها بين النصارى والمسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو صحابي والخليفة الثاني لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله. शुक्रान। या मुआहदा देख रहे हैं, ये हज़रत उमर फ़ारूक ने जो क्रिश्चियन के साथ मुआहदा किया था ना यहाँ सिटी पे आके, कि वो यहाँ पे यहूदियों को बसने नहीं देंगे बल्कि वो सिर्फ यहाँ पे अपनी ज़ियारत के लिए आएंगे। तो ये उसका मुआहदे की कॉपी लगी हुई है यहाँ पे। सामने जो बुज़ुर्ग हैं ये मुझे लेके जा रहे हैं, पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, अरबी में बोल रहे हैं, मुझे तो उनकी कोई समझ में नहीं आ रही। अब आगे इनकी क्या प्लानिंग है जाके देखते हैं। ये मंदिर ही अंदर कहाँ जाते जा रहे हैं? क्लोज هذا هو المسجد. अच्छा, ये मुझे मस्जिद में लेके आए थे, लेकिन ये बंद पड़ी है। ये कह रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनवाई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी। अच्छा, هاي مئذنة وهي هذا المئذنة وهذا। इसराइल से मेरी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं इसराइल के शहर तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मैं तकरीबन 3 दिन के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम जो है ये टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर यरूशलेम ही देख नहीं पाया, और यरूशलेम का भी सिर्फ ईस्ट यरूशलेम देख पाया हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन अगर आपको इसराइल आना हो तो एटलीस्ट आप 7 से 10 दिनों के लिए तो हैं, ताकि आप कम से कम बाकी जो शहर है वो भी घूम सकें। आने से पहले मैं प्लान करके यही आया था कि 3-4 दिन में मैं सारा इसराइल घूम लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि शहर बड़े हैं और एक तो मौसम गर्म था, तो इस वजह से जो है वो मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं पाया। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं कभी दोबारा आऊँगा तो फिर मैं यहाँ पूरा इसराइल जो है घूमूँगा उसको, उसका 15 दिनों के लिए तो आऊँगा। और अब मुझे एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि ये इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सिर्फ़ 3 मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है और उनकी जानिब सफ़र करना बाइसे सवाब है। लेकिन बदकिस्मती से हमने सिर्फ जज्बाती होकर अपने ऊपर सारे दरवाज़े बंद कर रखे हैं। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे आना तो आएँ। अगर आप ड्यूल नेशनली होल्डर हैं, आपके पास कोई फ़ॉरेन पासपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और इस एज़ाज़ से आप ख़ुद को महरूम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान था। मैंने यहाँ पे देखा है और भी मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन जैसे ही इसराइल का नाम हमारे देश में लिया जाता है तो लोग जज्बाती हो जाते हैं, फ़ौरन गाली गलौज और मरने मारने पर उतर आते हैं। ये नहीं सोचते कि फ़ायदा किसका है। इसराइल को पाकिस्तान से क्या फ़ायदा है, उनको कि पाकिस्तान से क्या लेने देने, और हमारा फ़ायदा है कि हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमने अपने ऊपर क्यों दरवाज़े बंद कर रखे हैं इस मस्जिद के लिए। और आपको एक और फ़ायदा भी होगा, यहाँ पे आएँ, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों से मिलें,
अगर कम अज़ कम पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर लें कि हमें कम अज़ कम यरूशलेम आने की इजाज़त मिल जाए। ऐसी कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसराइल गवर्नमेंट से डील कर ले जिसके थ्रू हमें ऐसी कोई परमिशन मिल जाए, कि परमिट मिल जाए कि हम सब यरूशलेम आके यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकें और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के दुख दर्द में आके शरीक हो सकें, उनकी कोई माली इमदाद कर सकें। मैंने यहाँ पे बहुत से फ़लस्तीनियों को भीख मांगते देखा है जिनकी फ़ैमिलीज़ में कोई कमाने वाला नहीं है। उनके जो मर्द हैं वो सारे या तो शहीद हो चुके हैं या ज़िंदा ही नहीं रहे। और आप भी इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया बहुत बहुत।